नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, अच्छे और मस्त होंगे। और जैसा कि आज आपका एग्जाम हुआ था 2 जुलाई को, तो कुछ पर्सन जो विद्यार्थियों ने भेजे थे उनके आंसर आपको बता रहे हैं। तो जितने पर्सन आए थे जिस हिसाब से विद्यार्थियों ने हमें बताए हैं वो आपको हल करवाने की कोशिश है हम कर रहे हैं। लगातार आपके प्रयत्न पर जारी है, संघर्ष फिर हमारा जिंदा है, जारी है, रहेगा। और कितने पर्सन आप सही करते हैं और कितने आपके कर कराए वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना, ताकि विश्लेषण हम निकाल सके। और बाकी कुछ पर्सन है जो आपके विद्यार्थियों ने हमें बताई, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। तो कुछ प्रश्नों के ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व पूछा था उसने, किसान आंदोलन से संबंधित अगर जनक पूछा है तो साधु सीताराम दास हो जाएंगे, नेतृत्व पूछेगा तो विजय सिंह पथिक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 1857 की क्रांति के समय में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन था। कोर्ट के क्या लगाना था? बटन लगाना था। उसके अलावा उसने क्या पूछा? उसके अलावा अगर बूंदी से संबंधित विद्यार्थी कह रहा था कि बूंदी से संबंधित पूछा था कि बूंदी का राजा कौन था, किस प्रकार से पूछा जाता है, तो बूंदी का राजा राम सिंह था सेकंड, और यहां पर भी राम सिंह सेकंड था, कोटा के अंदर भी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का पुरुष लिंगानुपात 928 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे थे। भारत वाले कुछ उसके याद नहीं थे। उसने कहा था कि सर एक असम का नृत्य पूछा था, शायद एक अनुसूचित जनजाति पूछी थी, शायद सर कम किस राज्य के अंदर है, इस प्रकार से एससी का अनुपात पूछा था, शायद इस प्रकार से प्रश्न थे। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी के द्वारा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है किया जाता है। विजय सिंह पथिक के कहने पर किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 124 के तहत की जाती है। ये कुछ पर्सन यहाँ पर, यानी लगातार आपके कम से कम जो 50 के लगभग पर्सन हमें बताए हैं वो 50% आपको करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, तो उसके अंदर फिर पूछा कि डब्ल्यू की खोज किसने की थी? तो टीम बर्नसली ने की थी। किसने की थी? टीम बर्नसली ने किसकी खोज की थी? डब्ल्यू की खोज की थी। और कंप्यूटर का प्रश्न आ गया ये तो। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने क्या प्रश्न पूछा है? उसके अलावा बादला कहाँ का प्रसिद्ध था? बादला जो जिंक धातु की बनी हुई जो बोतल होती है ना, वो बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? वो जोधपुर का प्रसिद्ध था। राव जोधा ने किस किले का निर्माण करवाया? मेहरानगढ़ किले की नींव रखते हैं राव जोधा साहब, रखते हैं। 1469 ईस्वी के अंदर रखी गई थी मेहरानगढ़ किले का निर्माण। हम पढ़ते भी हैं। गुजरों महिलाओं का नृत्य पूछ लिया, चरी नृत्य। चरी नृत्य भी पूछा गया था, गुजर महिलाओं का एक नृत्य। कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2010 में इसे शामिल किया गया था। उसके अलावा जंतर मंत्र को भी 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। पीछे एग्जाम में पूछा था, यह भी पूछा गया था, जयपुर के परकोटे को 2019 के अंदर, जुलाई 2019 के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, वो भी पूछ लिया। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, वो भी पूछा गया है। आज वाले में नहीं पूछा गया, वो पहले पूछा था। उसके अलावा रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा था रामगढ़, रहा भी था। चौथा टाइगर रिजर्व बूंदी के अंदर स्थित है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल हो जाएगा। भीनमाल जालोर के अंदर स्थित है। या फिर ऐसे पूछा होगा कि भीनमाल कहाँ स्थित है, तो भीनमाल से संबंधित पीछे भी प्रश्न आए थे, पीछे वाले जो एग्जाम हुए थे उनसे संबंधित प्रश्न जालोर से उठा था। छोटी काशी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बूंदी को जाना जाता है छोटी काशी के उपनाम से। पोलो खेलते समय कौन से राजा गिरकर मर गया था? अब उसने ऑप्शन तो बताए नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु पोलो खेलते समय ऊपर से गिरने से हुई थी, घोड़े से गिरने से हुई थी। और मान सिंह की भी मृत्यु होती है, वो जयपुर वाले राजा की, वो पोलो खेलते समय ही उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये भी ध्यान में रख लेना। और दोनों की मृत्यु होती है। अब उनमें से ऑप्शन कौन सा है? अगर ऐबक था तो ऐबक सही हो जाएगा, मान सिंह है तो मान सिंह सही हो जाएगा। अब टीपी की फुल फॉर्म पूछी है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। उसके अलावा राजस्थान में सड़क योजना कब आई थी? तो 2000 ईस्वी के अंदर सड़क योजना आई थी। राजस्थान में सड़क योजना कब आई थी? 2000 ईस्वी में सड़क योजना आई थी। शायद ऐसा प्रश्न पूछा गया था। सड़क नीति पूछी गई है तो 1994 में आई थी। योजना ये वगैरह कब आती है? तो शायद 2000 के आसपास ही आई थी ये योजना, है ना। ये ध्यान में रख लेना। राजस्थान में इसी प्रकार से था। प्रश्न तो यही था कि भाई राजस्थान में सड़क योजना से संबंधित एक प्रश्न जरूर था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, कोई दिक्कत ही नहीं है। उस्ता कला किससे संबंधित है? तो ऊंटों की खाल पर की जाने वाली कला। ऊंटों की खाल पर की जाने वाली कला बीकानेर के राजा अनूप सिंह के समय में आई थी ये। और उसके अलावा इसी का, इन्हीं का काल था वो। इस कला का कौन सा काल था? स्वर्ण काल था। अगर पूछा जाता है कि उस्ता कला का संबंध किस जिले से था, तो बीकानेर से हो जाएगा। ये अगर प्रश्न ऐसा पूछा था कि वो कह रहा था कि सर ये इसी से संबंधित प्रश्न थे, पूरे तो याद है नहीं। और उसके अलावा एक और कला है, वो बीकानेर की मथेरना कला हो जाएगी। मथेरना कला ये भी बीकानेर की हो जाएगी। वल्लभ नगर उदयपुर में कौन सी सभ्यता है? तो बालाथल सभ्यता उदयपुर के अंदर ये भी थी, है ना। बेड़च नदी के किनारे बालाथल सभ्यता पूछी गई है। आहड़ से पीछे पूछा, आहड़ से कालीबंगा से उन्होंने पूछ पूछ कर तंग आ गए तो उन्होंने एक और सभ्यता निकाल ली, बोले आ निकाल लियो आपने। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती बनाई गई थी हाल ही में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती कब, किस वर्ष बनाई गई? 2015 में बनाई गई थी। इसका सही उत्तर 2015 होगा। 2015 में इसकी जयंती बनाई गई थी।
पोक्सो एक्ट में धारा 12 में क्या कितनी सजा है, सजा पूछी थी पोक्सो एक्ट, फिर पूछा है महिला बाल अपराध से, तो उसके अंदर 3 वर्ष का कारावास है। कितने वर्ष का कारावास है? 3 वर्ष का कारावास है पोक्सो एक्ट के अंदर। प्राचीन काल में सीवी जनपद की राजधानी, सीवी जनपद की राजधानी पढ़ते हैं तो मध्यमिका हो जाएगी। अपने मेवाड़ जब पढ़ा था तब भी हमने जाना था कि सीवी जनपद की राजधानी, जब अपने नगरी सभ्यता पढ़ते हैं तब भी अपने जानते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और ये सभ्यताओं से संबंधित जैसे मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, योदय प्रदेश की राजधानी के अवशेष कहाँ से मिले हैं, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर हो जाएगी। मत्स्य जनपद के अंदर कौन सा जिला शामिल हो जाएगा, तो जयपुर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में ही है। उसके अलावा जोधाबाई किसकी पुत्री थी? विवादित पर्सन रहा था। जोधाबाई किसकी पुत्री रही थी? विवादित पर्सन रहा था। ये विवादित पर्सन कैसे रहा था कि विवादित पर्सन इसलिए रहा कि भाई जोधाबाई तो जोधपुर के राजा की पुत्री थी, वो उदय सिंह की बेटी थी, वो उसी को इतिहास में जोधाबाई के नाम से जाना गया था। लेकिन इस जोधाबाई हरकाबाई को नहीं जाना गया। लेकिन अकबर से शादी होती है, इस प्रकार से पर्सन था, तो वो किसकी बेटी हो जाएगी? वो भारमल की बेटी हो जाएगी। मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का मात्रक क्या था? न्यूटन था। उसके अलावा रणथंभौर किला कहाँ स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अगर रणथंभौर अभ्यारण्य पूछा है तो वो भी सवाई माधोपुर के अंदर हो जाएगा। एनटीएफएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ये कंप्यूटर से संबंधित पूछा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये एनटीएफएस की फुल फॉर्म थी। ठीक है, ये कंप्यूटर से एक और नया प्रश्न आया। उसके अलावा और कौन से प्रश्न आए सर? उसके अलावा सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हो जाएंगे। कोलायत, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता हो गए। जम्मू और रामगढ़ अभ्यारण्य चर्चा में रहे थे क्योंकि अभी इसके ऊपर क्या किया गया था? खनन विभाग ने इसके ऊपर क्या लगा दी थी? खनन विभाग ने रोक लगा दी थी। खनन विभाग ने रोक लगाई थी यहाँ पर खनिज से संबंधित, तब ये चर्चा में रहा, तो ये भी पूछ लिया, जयपुर के अंदर स्थित था। करंट का प्रश्न पुराना पूछा तो 2021 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने जीता था? न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था। अब प्रश्न शायद स्वामी विवेकानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ऐसे था, या फिर प्रश्न था स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अगर उसने पूछा कि स्वामी विवेकानंद कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर भी है। ठीक है, भारत के अंदर तो छत्तीसगढ़ के अंदर नाम है, बाकी और जगह भी तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। राजस्थान से संबंधित अगर पूछा है तो यहाँ पर पूछा था केशवानंद, केशवानंद पूछा है तो बीछवाड़ बीकानेर के अंदर हो जाएगा। बाकी जितने भी प्रश्न आपको याद हैं, अगर वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हो, आपको उत्तर मिलेंगे। कौन से जिले की सीमा है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो राजस्थान के 10 जिलों की सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और मध्य प्रदेश के 10 जिलों की है वो किसके साथ लगती है? वो राजस्थान के साथ लगती है। आग्नेय चट्टानें किस से मिलकर बनती है? तो मैग्मा और लावा से मिलकर बनती है। कौन सी चट्टानें हैं? तो आग्नेय चट्टानें हैं। ये भी प्रश्न उन्होंने पूछ लिया। यानी थोड़ा सा पेपर टफ था कि अभी तक तो आकलन, तो मैंने पहले भी बताया आकलन कैसे कर सकते हैं, अभी तक विद्यार्थियों को पूछा ही नहीं है, अभी उनके मैसेज आ रहे हैं, पेपर ही बता रहे हैं अभी तक तो। उसके बाद में उन्होंने प्रश्न क्या पूछा है कि मारवाड़ लोक परिषद की उन्होंने स्थापना पूछी थी, शायद मारवाड़ लोक परिषद था या देशी राज्य लोक परिषद था, इस प्रकार से प्रश्न भी तो था। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 79.20 है। 79.19 ऑप्शन में विद्यार्थी ने बताया, तो उसके हिसाब से हमने आपको बता दिया। ये है, यानी जनगणना से फिर प्रश्न पूछा, जनगणना से बहुत सारे प्रश्न आए। उसके अलावा एससी का अनुपात पूछा था, भारत में शून्य अनुपात किस राज्य के अंदर है, ये पूछा था। उसके अलावा 2-4 प्रश्न और भी पूछे थे ऐसे। असम का नृत्य भी पूछा था, असम का राज्य का नृत्य वो कौन सा था। ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके 2 या 3 बटन होते हैं? ऑप्शन में माउस था कि ट्रैक बॉल था, शायद बारकोड रीडर था, तो ये माउस ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम, राजस्थान का प्रथम क्या पूछा है? राजस्थान का प्रथम सुपर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो वो सूरतगढ़ के अंदर हो जाएगा, गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर प्रथम सुपर पावर प्लांट स्थित हो जाएगा। उसके अलावा ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोट्री तो कोटा की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? कोटा की। अगर बल्लू पोट्री पूछी है तो बल्लू पोट्री जयपुर की हो जाएगी, जो मान सिंह के समय में आई थी। और कागजी पोट्री पूछेगा तो अलवर की हो जाएगी। बल्लू पोट्री का स्वर्णकाल राम सिंह सेकंड का काल। और प्रश्न यहाँ से एक और पूछा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना है, वो स्थापना राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन था? भटनागर राजस्थान मानवाधिकार आयोग के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। उसके अलावा राजस्थान का भारत में पशुधन में कितना योगदान है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये टफ था थोड़ा सा। 10.60%, 60% योगदान है वो भारत का है। अब आपके देखो, अब उसके अलावा जो और बात करें प्रश्नों की, तो प्रश्न तो बहुत सारे बताए हैं विद्यार्थियों ने, लेकिन उनके कुछ मिलान नहीं हुए अन्य विद्यार्थियों के, इसलिए जो ही मिलान हुए 3-4 विद्यार्थियों के, उन्हीं प्रश्नों को हम कन्वेंशन कर आपको मिलाकर दिया है।
अब आपके कितने परसेंट और सही हुए ये आपको बताने हैं। अटेंड कितने किए आपने कि सर हमने इतने अटेंड किए और अब हमारे काट पीट कर इतने सही आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके लगभग मानकर चलो कि लगभग आपके किसी ने 100 किए होंगे, किसी ने 120 किए होंगे। अब कोई कह रहा था सर पेपर भी लेट मिला था, कोई बात नहीं, टाइम तो आपका पूरा दिया गया था। 100 120 जितना भी बताया गया, आपके कितने परसेंट सही होते हैं ये भी आप बताओगे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। उसके अलावा आप क्या बताओगे, उसके अलावा आप ये बताओगे कि भाई अन्य पर्सन आपको बताने हैं कि अन्य पर्सन कौन कौन से थे जो आपको यहां से याद है, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, टीम आपको जवाब दे देगी, ठीक है। ये आज के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कैसा पेपर रहा होगा आपका ये भी आप हमें बताना, क्योंकि ना ही थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखी है कई दौर, इसीलिए आज भी सफर जारी है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। अगर विद्यार्थी और बताते हैं तो बड़ी उत्तरमाला के साथ तैयारी कर लो, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।